मुख्यमंत्री मान ने पंजाब वासियों को दिवाली ते बंदी छोड़ दिवस ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। क्या हर घर तरक्की ते तंदुरुस्ती ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਨਣ, ग्रीन ते सेफ दिवाली मनाउण ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ। सुरक्षा बलों के नाल दिवाली मना रहे प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश के लेपरा पहुंच के जवानों के नाल कीती मुलाकात। हर साल देश के राखियां के नाल त्योहार मनाउंदे ने पीएम। दिवाली मौके देश ਦੀਆਂ सरहदां ते ਵਧਾਈ चौकसी। लगातार पहरा दे रहे ने फौज के जवान। जम्मू कश्मीर के पुंछ दे विच भारी बर्फ के बावजूद कर रहे ने पेट्रोलिंग। पंजाब भर के विच बंदी छोड़ दिवस ਦੀਆਂ रौनकां। अमृत वेले तो ही वड्डी गिणती के विच दरबार साहिब नतमस्तक हो रही है संगत। सरोवर के विच लगा रहे ने शरधा की डुबकी। सिद्धू मूसेवाले का गीत वाच आउट होया रिलीज। यूट्यूब से 2.5 मिलियन तो होया पार। अपने पुराने अंदाज के दिखा सिद्धू मूसेवाला। मूसेवाले का नवा गाना वाच आउट सुन के भावुक हुए माता पिता। फोन से सुनिया मूसेवाले का गीत। लखां की गिणती के विच व्यू मिलने से पिता बलकौर सिंह ने प्रशंसकों का किया धन्यवाद। बेंगलुरु के विच टीम इंडिया का नीदरलैंड के नाल मुकाबला। भारत ने टॉस जित के पहला चुनी बल्लेबाजी। टीम इंडिया तो अज दिवाली के तोहफे की उम्मीद। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। राणा मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे दिवाली के त्योहार की। मुख्यमंत्री भगवंत मान के वलों पंजाब वासियों को दिवाली ते बंदी छोड़ दिवस दीआं ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ गईਆਂ ने। हर घर तरक्की ते तंदुरुस्ती का चानण होवे, ये दुआ ये अरदास मुख्यमंत्री मान के वलों की गई है। उत्थे उन्होंने कहा है कि मैं सारिਆਂ ਦੀ बुलंदी की अरदास करता हाँ। सेफ ते ग्रीन दिवाली मनाउण की भी मुख्यमंत्री मान के वलों अपील की गई है। उत्थे उन्होंने कहा कि जिम्मेवार बणीए, घट प्रदूषण करिए। सो मुख्यमंत्री मान के वलों ये भी पंजाब वासियों को अपील की गई है कि दिवाली मौके प्रदूषण घट किया जाए, पटाखियां तो गुरेज किया जाए, सेफ ते ग्रीन दिवाली जी वो मनाई जाए। तो नाल ही मुख्यमंत्री मान ने कहा कि मैं सारिਆਂ की बुलंदी की अरदास करता हाँ, हर घर तरक्की ते तंदुरुस्ती का चानण होवे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब वासियों को बधाई दी है। दिवाली ते बंदी छोड़ दिवस ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। तो उत्थे उन्होंने कहा कि हर घर तरक्की ते तंदुरुस्ती का चानण होवे। मैं सारिਆਂ ਦੀ बुलंदी की अरदास करदा। सेफ ते ग्रीन दिवाली मनाउण की मुख्यमंत्री मान दे वलों अपील की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जिम्मेवार बणीए ते घट प्रदूषण करिए। ਵੱਲੋਂ दिवाली ਦੇ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ शुभ दिहाड़े ਤੇ पूरी दुनिया 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ बहुत-बहुत मुबारकां, बहुत-बहुत ਵਧਾਈਆਂ। और क्योंकि साडा देश त्योहारां दा देश है, हर त्योहार का कोई ना कोई मतलब है, महत्व है। सो दिवाली रोशनियां का त्योहार है। इस दिन घरां दे विच दीवे जलाए जाते हैं, दीवे बाले जाते हैं। तो मैं परमात्मा अगे अरदास करदा कि परमात्मा इस दिवाली अते बंदी छोड़ दिवस के मौके पर हर घर दे विच जिहड़े दीवे ने वो तंदुरुस्ती का, तरक्की का, मेहनत का ते बुलंदियां का चानण जिहड़ा है वो लैके आउण हर घर च। हैप्पी दिवाली के नाल नाल मैं सेफ दिवाली भी कहूँगा, क्योंकि आप देखते हैं कि चौगिरदे दे विच जो वातावरण है, जो हवा है, वो बहुत प्रदूषित हो चुकी है। सो बतौर मुख्यमंत्री मैं पंजाब के सारे नागरिकों को बेनती करदा कि जिम्मेवार नागरिक बन के घट तो घट प्रदूषण करिए, पटाखे घट तो घट, बल्कि ग्रीन दिवाली वाल चलीए।
तो सेफ दिवाली का मतलब है कि हालांकि दिवाली जिहड़ा वो रोशनियों का त्यौहार मन्निया जाता, पर इस दिन साडे देश च हज़ारां बच्चों की, हज़ारां नौजवानों की, हज़ारां लोगों की अखां की रोशनी सदा लई चली जाती। सो उन्हां लई तां हनेरियां का त्यौहार बन जाता। सो सानूं सावधानी भी वरतनी चाहिए, खास तौर पर बच्चों की। इस कोई चाह होंदा बच्चों नूं पटाकियां दा जां नेड़े खड़ के देखण दा। सो एक बार फिर मैं तुहानूं ये कामना करते हुए कि तरक्की आवे, तंदुरुस्ती आवे, बुलंदियां नूं छूईए, पंजाब तरक्कियां करे, हर घर दे विच खुशियां आउण, मैं दिवाली दियां ते बंदी छोड़ दिवस दियां बहुत बहुत बधाइयां दिंदा। ते मैनूं उम्मीद है कि ग्रीन दिवाली मना के पंजाबी जिहड़े वो देश दे विच फिर एक बारी मोहरी सूबे के तौर पर। सो देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅਲੌਕਿਕ ਦੀਪਮਾਲਾ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। तो तस्वीरां में तुहानूं विखा रहे हैं। अमृत वेले तो ही वड्डी गिनती जिहड़ी संगत है श्री दरबार साहिब नमन नतमस्तक होने के लिए पहुंच रही है। जिथे जिथे भी संगत वसदी है उत्थे उत्थे सतगुरां दी आमद नूं लैके बंदी छोड़ दिवस के संबंध विच ये पावन त्यौहार बहुत ही शरधा सत्कार सहित चाह सहित मनाया जाता है। और विशेष करके सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री अमृतसर साहिब जी विखे इस त्यौहार नूं, इस दिहाड़े नूं बहुत ही चढ़दी कला विच मनाया जाता है। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ और बड़े ही मनमोहक आतिशबाजी भी की जाएगी। समुचियां संसार भर में वसदियां होइयां संगतां नूं बंदी छोड़ दिवस दीयां बहुत बहुत वधाइयां होण। गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज कृपा करन, साडे मनां दे अंदर भी अपने नाम बाणी दा प्रकाश करन और साडी भी विकारां तो बंद खलासी करवा के सानू सब नूं अपने चरनां दे नाल प्रीत अते प्रतीत दे बख्श। उत्थे सुरक्षा बलों के नाल दिवाली मना रहे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमेशा हिमाचल प्रदेश के लेपचा पहुंच के जवानों के नाल प्रधानमंत्री वालों मुलाकात की कि हर साल देश के राखियां के नाल दिवाली का त्यौहार प्रधानमंत्री के वालों मनाया जाता है। पूरा एक अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण भी सफलता से पूरा किया। इसी एक साल में भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत नौसेना में शामिल हुआ। इसी एक साल में भारत ने तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की शुरुआत की। इसी एक साल में बॉर्डर इलाकों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ। आपने देखा कि खेल की दुनिया में भी भारत ने अपना परचम लहराया है। सेना और सुरक्षा बल के कितने ही जवानों ने भी मेडल जीतकर लोगों का दिल जीत लिया है। बीते एक साल में एशियन और पैरा गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने मेडल की सेंचुरी बनाई। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हमारी महिला खिलाड़ियों ने विश्व कप जीता है। 40 वर्षों बाद भारत ने IOC की बैठक का सफल आयोजन किया है। साथियों, पिछली दिवाली से इस दिवाली तक का कालखंड भारतीय लोकतंत्र और भारत की वैश्विक उपलब्धियों का भी वर्ष रहा है। एक साल में भारत ने संसद की नई इमारत में प्रवेश किया। संसद की नई इमारत में पहले सत्र में ही नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ। इसी एक साल में दिल्ली में G20 का सफलतम आयोजन हुआ। हमने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जैसे महत्वपूर्ण समझौते किए। इसी कालखंड में भारत रियल टाइम पेमेंट के मामले में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना। इसी कालखंड में भारत का एक्सपोर्ट $400 बिलियन को पार कर गया। इसी समय में ग्लोबल GDP में भारत ने 5वां स्थान हासिल किया।
इसी समय में हम 5G यूजर बेस के मामले में यूरोप से भी आगे निकल गए। साथियों, बीता एक साल राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण राष्ट्र बना है, महत्वपूर्ण वर्ष बना है। इस साल देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमने कई उपलब्धियां हासिल की है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश बन गया है। इसी काउंटगंज में हमने दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा की शुरुआत की। देश को अपनी पहली रैपिड रेल सेवा नमो अब भारत का उपहार मिला। भारत के 34 नए रूट पर वंदे भारत ट्रेन रफ्तार भरने लगी है। हमने इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का श्रीगणेश किया। दिल्ली में 2 वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर, यशोभूमि और भारत मंडपम का उद्घाटन हुआ। QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत एशिया के सबसे अधिक विश्वविद्यालयों वाला देश बन गया है। इसी दौरान कच्छ के धोरडो सीमावर्ती गांव, रेगिस्तान का गांव, छोटा सा गांव धोरडो, उस गांव को संयुक्त राष्ट्र से बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। हमारे शांति निकेतन और होयसाला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुए। साथियों, जब तक आप सीमाओं पर सजग खड़े हैं, देश बेहतर भविष्य के लिए जी जान से जुटा हुआ है। आज अगर भारत अपनी पूरी ताकत से विकास की अनंत ऊंचाइयों को छू रहा है, तो उसका श्रेय आपके सामर्थ्य को, आपके संकल्पों को और आपके बलिदानों को भी जाता है। मेरे परिवारजनों, भारत ने सदियों के संघर्षों को झेला है, शून्य से संभावनाओं का सृजन किया है। 21वीं सदी कहा भारत अब आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर कदम बढ़ा चुका है। अब संकल्प भी हमारे होंगे, अब संकल्प भी हमारे होंगे, संसाधन भी हमारे होंगे, अब हौसले भी हमारे होंगे, हथियार भी हमारे होंगे। दम भी हमारा होगा और कदम भी हमारे होंगे। हर श्वास में विश्वास भी अपार होगा। खिलाड़ी हमारा, खेल भी हमारा, जय विजय और अजय है प्रण हमारा। ऊंचे पर्वत हो या रेगिस्तान, समंदर अपार या मैदान विशाल, गगन में लहराता ये तिरंगा सदा हमारा। अमृत काल की इस बेला में वक्त भी हमारा होगा। सपने सिर्फ सपने नहीं होंगे, सिद्धि की एक गाथा लिखेंगे। पर्वत से भी ऊपर संकल्प होगा, पराक्रम ही विकल्प होगा। गति और गरिमा का जग में सम्मान होगा। प्रचंड सफलताओं के साथ भारत का हर तरफ जयगान रहेगा। क्योंकि अपने बल विक्रम से जो संग्राम समर लड़ते हैं, सामर्थ्य हाथ में रखने वाले भाग्य स्वयं घड़ते हैं। भारत की सेनाओं और सुरक्षा बलों का सामर्थ्य लगातार बढ़ रहा है। डिफेंस सेक्टर में भारत तेजी से एक बड़े ग्लोबल प्लेयर के रूप में उभर रहा है। एक समय था जब हम अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए
दूसरों पर निर्भर होते थे, लेकिन आज हम अपने साथ साथ अपने मित्र देशों की रक्षा जरूरतों को भी पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। जब मैं 2016 में इसी क्षेत्र में दिवाली मनाने आया था, तब से लेकर आज तक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डिफेंस प्रोडक्शन आज देश में हो रहा है, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साथियों, हम जल्द ही ऐसे मुकाम पर खड़े होंगे जहां हमें जरूरत के समय दूसरे देशों की ओर नहीं देखना होगा। इससे हमारी सेनाओं का, हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा है। हमारी सेनाओं की, सुरक्षा बलों की ताकत बढ़ी है। हाईटेक टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो या सीडीएस जैसी जरूरी व्यवस्था, भारत की सेना अब लगातार धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ रही है।